ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए प्रथमाचार्य चक्रवर्ती श्री सिद्धांत श्री शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुरिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा आप लोगों को विदित है कि हम लोग तत्वार्थ सूत्र, जो जैन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी जी महाराज का, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हमारी चौथी कक्षा लगने जा रही है। तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने की कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप अपने छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी पढ़ा सकते हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का किसी भी कार्य में आप लगे हुए हैं, आप मात्र 1 घंटा प्रतिदिन निकालिए। आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। जो लोग पिछली क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, आशा है कि वे सभी मंगलाचरण अब तक अच्छे से याद कर चुके होंगे। जिनको याद नहीं भी हुआ है तो वो देख देख कर साथ साथ दोहराएंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये
वंदे तद्गुणलब्धये। मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेजने वाले उन आप्त अरिहंत को जिन्होंने विश्व के सभी तत्वों को जान लिया है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनका वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय बोलिए मांगतुंगी स्वामी की, जय बोलिए महावीर भगवान की। सभी को जय जिनेन्द्र। अब हम आज की अपनी चौथी क्लास शुरू कर रहे हैं। उससे पहले फटाफट से क्विकली हम रिवीजन करेंगे कि हमने पहले अध्याय में अब तक जो 4 सूत्र पढ़े हैं उनमें क्या क्या मुख्य बातें पढ़ी हैं। पहला सूत्र कौन सा था? बिना देखे बोलने का प्रयास कीजिए। कल भी हमने यही कहा था कि जितने जितने सूत्र होते जाएंगे आप लोगों को अभ्यास करना है कि पिछले सूत्र आपको याद होते चले जाएं। जब पहला अध्याय आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम सभी आशा करेंगे कि आपको पहले अध्याय के जितने भी सूत्र हैं वो सब साथ ही साथ कंठस्थ भी हो जाएं। मतलब तो आपका समझ में आ ही जाएगा, अब आप इतने अच्छे से आराम आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन सूत्र भी याद हो जाने चाहिए। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होते याद, कोई वो भी ठीक है। समझ में तो आ रहा है, कम से कम याद हो जाते हैं तो एक श्रेणी और ऊपर पहुंच जाएंगे आप, बहुत खुशी की बात है। चलिए पहला सूत्र कौन सा था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बिल्कुल ठीक, याद हो गया। पहला सूत्र तो सबको याद हो ही जाना चाहिए। दूसरा सूत्र क्या था बताइए आप लोग? दूसरे सूत्र में क्या बताया? पहले सूत्र में बताया कि 3 चीजें मिलकर मोक्ष मार्ग बनती हैं। दूसरे सूत्र में क्या बताया कि सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन क्या होता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहाँ पर मुख्य बात थी जो तत्व के साथ अर्थ दिया हुआ है, इस अर्थ का मीनिंग जो है वो पदार्थ है और तत्व का स्वरूप है। यानी कि जो पदार्थों का स्वरूप है उस पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तीसरा सूत्र क्या बताया था? तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा माने तत् निसर्ग, यानी कि वह जो दूसरे सूत्र में बताया था सम्यक दर्शन, वह क्या है? 2 प्रकार से हो सकता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज यानी अपने आप से हो सकता है, आपके ज्ञान में अपने आप से कोई चीज आ सकती है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, अचानक से बहुत जोर से बदबू आई, दुर्गंध आई, आपने कहा ये अच्छी चीज नहीं है, तो ये किसी ने बताई आपको? नहीं बताई। चाहे छोटा सा बच्चा भी होगा तब भी उसके ज्ञान में आ जाएगा कि ये दुर्गंध है, तो ये क्या हो गया? निसर्गज, अपने आप से आ गई। कल हमने गर्म चीज का उदाहरण लिया था, ऐसे ही आज हम क्या उदाहरण ले रहे हैं? कोई भी मन को अयोग्य लगने वाली वस्तु, तो बच्चा भी अपने आप जान लेता है। ऐसे ही अब किसी ने बताया कि ये दुर्गंध है, अच्छी चीज नहीं है, तो आपने दूसरे के ज्ञान से वो चीज जान ली, तो वो क्या हो गया? निसर्गज हो गया। और एक चीज आपको अपने आप से आ गई, जबकि आपने पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था, पहली बार आपको वो दुर्गंध आई, फिर भी आपने जान लिया कि ये इसका स्वभाव कैसा है। तो ऐसे ही किसी भी तत्व का स्वभाव अपने आप से जान लेना वो क्या कहलाएगा? निसर्गज। और किसी के पर के उपदेश के द्वारा जानना, चाहे वो पर का उपदेश साक्षात किसी ने आके दिया हो, आपने कहीं पर पढ़ा हो, कहीं पर सुना हो, तो वो क्या हो जाएगा? निसर्गज हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा था कि कई बार पूर्व भव का आप लोगों को अनुभव रहता है, पूरे पिछले जन्मों का हमारी आत्मा में जाति स्मरण आ जाता है। तो जरूरी नहीं है निसर्गज में कि पहले भी कभी पूर्व भव में या इस भव में पहले कभी आपको उपदेश मिला हो, अपने आप स्वभाव से पहली बार भी आपको तत्व का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, निसर्गज अधिगमज मतलब समझ में आ गया? तो ये किसके भेद हैं?
सम्यक दर्शन की। ओके, तो सम्यक दर्शन आपको दो प्रकार से हो सकता है, यानी कि तत्वों को ठीक ठीक जानना। ठीक है, सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा करना, अपने आप से जान लेना कि यही सच्चे अरिहंत भगवान हैं, इनके अलावा कोई नहीं है, इन्होंने जो बात बताई है वही सही है। तो ये अपने आप से भी आपके ज्ञान में आ जा सकता है और किसी के द्वारा बताया भी जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 4, कल हमने सूत्र नंबर 4 की शुरुआत करी थी। अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए। आधा सूत्र हमने कर लिया था, दो चीजें इसके बारे में पढ़ी थी, अब हम आगे की पढ़ेंगे। ये सूत्र नंबर 4 आपने जान लिया तो आप समझ लीजिए कि तत्वार्थ सूत्र में 3 वर्ड हैं, तत्व, अर्थ और सूत्र। 3 वर्ड में से तत्व को आपने जान लिया, यानी 1/3 तत्वार्थ सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। आज आप कहेंगे इसमें तो 357 सूत्र थे। हाँ जी, 10 अध्याय थे, 357 सूत्र, लेकिन तत्व को जानते ही आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके ही आगे आपको बढ़ना है बाकी के सूत्रों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जीवा जीवा, पढ़िए, स्रव, जब ऐसे संधि में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? जीवा जीवा स्रव। बिल्कुल ठीक, सब लोग मिलके बोलिए, जीवा जीवा स्रव, बंद संवर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। जीवा जीवा स्रव, बंद संवर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। जीवा जीवा स्रव, बंद संवर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। तत्व क्या होते हैं? तत्व 7 होते हैं। जीव, अब यहां हमने कल देखा था संधि का जब विच्छेद किया तो क्या बन गया? जीव, अ यहां से निकल गया अजीव, फिर अ यहां से निकल गया आश्रव, फिर बंध, संवर, निर्जरा, फिर मोक्षा। कल क्या बताया था? जब संधि होती है तो आधा स बन जाता है और किसका बन जाता है? विसर्ग का। ये जो 2 बिंदी होती हैं संस्कृत में, इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। अलग से लिखेंगे तो विसर्ग लगेगा, संधि हो जाएगी तो आधा स बन जाएगा। तत्वम जो संस्कृत होती है तो उसमें जब अंतिम शब्द होता है तो म के नीचे हलंत लगता है। जब अंदर अगर कोई शब्द लिखेंगे आधा म, तब उस पे हलंत ना लगा के या तो बिंदी लगा देंगे या आधा म बना देंगे, यानी कि बिना डंडे के बाद वाले। तो क्या बन गया? मोक्षास तत्वम। तो अब आप इनको गिन लीजिए, ये कितने हैं? पहला जीव, दूसरा अजीव, फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व हैं। तो ये जो 7 तत्व हैं ये जीव और पुद्गल के माध्यम से बताए हैं। सबसे पहले इसको समझने के साथ में कई आचार्यों ने और कई गुरुओं ने एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही आसान उदाहरण दिया है। उसी उदाहरण के माध्यम से पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप लोगों के ज्ञान में कोई भी और उदाहरण आए, कुछ भी आ सकता है। उदाहरण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आसान बातों में समझने के लिए जो हम व्यवहार में जो अपने चारों तरफ अपनी निकट दृष्टि में जो भी चीजें देखते हैं उनसे कुछ भी उदाहरण ले लेना समझने की दृष्टि से, तो उससे समझना आसान हो जाता है। तो जो व्यक्ति हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो अपने अपने मन से कितने भी उदाहरण किसी भी चीज को समझने के बनाए जा सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं। एक नदी है, नदी में क्या है? एक नाव है। तो नाव के उदाहरण से हम यहाँ पे समझेंगे और एक एक करके ये 7 तत्व हमें
समझ में आने लग जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उस नाव का उदाहरण हटा करके वास्तविकता की तरफ जाएंगे कि समझने का हमें क्या प्रयास करना है। जितना भी तत्व का अर्थ है, तत्व पदार्थ का जो सूत्र है, वो सारा सूत्र हमें अपनी आत्मा के कल्याण की दृष्टि से सीखना है। तो हम उस उदाहरण को, नाव के उदाहरण से हम अपनी आत्मा पर ले जाने का प्रयास करेंगे। अब नाव में क्या बताया उदाहरण में कि एक नाव है जिसमें क्या हो गया, एक छेद हो गया। जाते जाते आप जा रहे थे नाव में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी में, तभी क्या हुआ, उस नाव में एक छेद हो गया। अब छेद होने से क्या हो गया कि उस नाव में पानी भरने लग गया धीरे 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 करके। तो अब आपको अपने जीवन को बचाना था, तो आप सबसे पहले इमीडिएटली क्या करेंगे कि आपके पास कुछ भी हाथ होगा तो हाथ रख देंगे, कुछ कपड़ा मिलेगा तो कपड़ा रख देंगे, जो भी आपको वस्तु मिलेगी उससे आप उसको ढक देंगे। कोई सील होगी, कोई मिट्टी होगी, कोई सीमेंट होगा, कोई भी ऐसा पदार्थ होगा, कोई लकड़ी होगी, कील होगी, टीन होगी, तो उससे आप छेद को रोकने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे पानी उसमें भरने लगा धीरे धीरे, उसके बाद आपने क्या किया, पहले तो उसको छेद को बंद किया। उसके बाद अब फिर भी नाव में पानी भर चुका था जल्दी से छेद होते ही, तो फिर आपने क्या करा, भाई आपको गंतव्य स्थान तक अपने पहुंचना था। अब आपने धीरे धीरे कोई मग्गा लिया, हाथ लिया या किसी भी चीज से धीरे धीरे आपने नाव का पानी निकाल के वापस नदी में फेंकने का प्रयास किया। उसके बाद क्या किया, सारा पानी निकल के सूख गया। फिर आप शांति से आपने चप्पू चलाया और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। कितना छोटा सा उदाहरण है। अब इस उदाहरण का एक एक शब्द पे गौर करते हुए हम इन 7 तत्वों को समझेंगे और बहुत आसानी से एक एक वर्ड का मतलब आपके समझ में आ जाएगा। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।